ఇక అలహాబాద్ ప్రచారంలో ప్రధాని మోడీ మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ చూద్దాం. मुलायम सिंह ने भी यही कहा, अरे भाई पहले घोषणा करनी चाहिए थी, लोगों को तैयारी करने का मौका देना चाहिए था और उसके बाद लागू करना चाहिए था। अगर उसके बाद लागू करता तो ये नोटें बैंक में आती क्या? पूरा खेल खत्म हो जाता कि नहीं हो जाता? लूटने वाले लूट के चले जाते कि नहीं चले जाते? उनको नोटबंदी से ज्यादा परेशानी इस बात की है कि तैयारी करने का मौका नहीं मिला। भाइयों बहनों, और रातों रात बैंकों में धनाधन पैसे जमा होने लगे। और फिर चिल्लाने लगे कि चुनाव आता है तभी मेरे भाई का हिसाब क्यों खोला जाता है, चुनाव आता है तभी बीएसपी ने 100 करोड़ रुपया जमा किया तो उसकी चर्चा क्यों हो रही है। अरे बहन जी, चुनाव आया इसलिए चर्चा नहीं हो रही है, आपने नोटबंदी के बाद अभी अभी जमा किया इसलिए चर्चा हो रही है। भाइयों बहनों, अब तो बीएसपी का नाम ही बदल गया है। अब वो बहुजन समाज पार्टी नहीं रही है, बहुजन तो सिर्फ बहन जी में समेट गया। अक्षर वही है, जगह बदल गई। अब वो बहुजन बहन जी बन गया और पूरी पार्टी बहन जी संपत्ति पार्टी बन गई। आप मुझे बताइए, जो अपने लिए धन जमा करते हैं वो कभी आपका भला करेंगे क्या? आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे क्या? और इसलिए भाइयों बहनों, सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, इनको आपने देख लिया है, परख लिया है। 70 साल के बाद भी पीने का पानी तक नहीं दे पाए, क्या उनके भरोसे आगे भी आपकी गाड़ी चलेगी क्या? हिम्मत के साथ सपा, बसपा, कांग्रेस को पूरे बुंदेलखंड में से चुन चुन करके साफ कर दीजिए भाइयों बहनों। उनको ऐसी सजा दीजिए कि दोबारा ये बुंदेलखंड को टेकन फॉर ग्रांटेड मानते हैं ना, ये तो हमारी जेब में है, जाएगा कहां? ये जो सोच करके बैठे हैं ना, वो ठिकाने पर आ जाएंगे, लाइन में लग जाएंगे भाई। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आज बुंदेलखंड वासियों से यह आग्रह करने आया हूं, 70 साल में बुंदेलखंड की जो बर्बादी हुई है वो 5 साल में अगर ठीक करना है। यहां इतना बड़ा गड्ढा है कि बुंदेलखंड को उस गड्ढे में से बाहर निकालना है ना, तो अकेले लखनऊ का इंजन काम नहीं आएगा, अकेले दिल्ली का इंजन भी काम नहीं आएगा। बुंदेलखंड को इन मुसीबतों के गड्ढे से बाहर निकालना है तो उत्तर प्रदेश में लखनऊ का भी बीजेपी का इंजन लगाना पड़ेगा और दिल्ली में भाजपा के प्रधानमंत्री का इंजन भी लगाना पड़ेगा, तब जाकर के बाहर आएगा भाई। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आपको विश्वास दिलाने आया हूं, मैं आपको विश्वास दिलाने आया हूं
कि जिस भूमि पर इतनी नदियां हो, इतना नीर हो, इतने मेहनतकश लोग हो, यहां का भाग्य, यहां की एक एक इंच धरती में अमूल्य खनिज पैदा होती है, इतनी ताकत पड़ी है साहब। लेकिन भाइयों बहनों, यहां अगर कोई सबसे बड़ा उद्योग पनपा है, तो वो क्या उद्योग पनपा है? अवैध खनन। यही उद्योग। लखनऊ से नेताओं को क्या यहां आते क्यों हैं? सिर्फ अवैध खनन के ठेकेदारों को तकलीफ न हो, इसीलिए आते हैं। ये अवैध खनन रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए? ये आपकी संपत्ति लूटी जा रही है, बंद होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? भाइयों बहनों, कितना मूल्यवान खनन की संपत्ति को लूटा जा रहा है। और इसलिए भाइयों बहनों, हम एक स्पेशल स्क्वाड बनाना चाहते हैं, जिसकी निगरानी में ये अवैध खनन के कारोबार को नेस्त नाबूद कर दिया जाएगा। हम टेक्नोलॉजी का उपयोग करना चाहते हैं। अभी आपने देखा होगा, हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों ने 104 सैटेलाइट एक साथ आसमान में छोड़ करके दुनिया को चकित कर दिया।